हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली इस तरह के जो सेशंस होते हैं सुपर फास्ट करंट अफेयर्स, ये हम आपके लिए 6 पार्ट लेके आते हैं पूरे महीने में, और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसमें केवल हम एमसीक्यूज़ के जरिए पूरे महीने के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का विषय यानी कि थीम है विकसित भारत एट 2047। विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के रूप में एलिस स्टेफेनिक को नियुक्त किया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से यूनाइटेड नेशन में ये एम्बेसडर होंगी। भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। एलेक्स डेडियर फिल्स एमए ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन कवच। पिनाका प्रणाली के हालिया डीआरडीओ परीक्षण का लक्ष्य इसकी सीमा को 75 किलोमीटर तक बढ़ाना है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस, ये सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। 2024 में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है कैरिस वुमेरा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को दुबई का खेल राजदूत यानी कि स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूरो नवल 2024 आयोजित किया गया है पेरिस, फ्रांस में। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। विश्व का सबसे बड़ा कोरल सोलोमन आइलैंड्स में खोजा गया है। 2024 पैराग्लाइडिंग विश्व कप ये बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यूरोपियन कमीशन ने मेटा प्लेटफॉर्म पर मार्केट प्लेस में अपमानजनक प्रैक्टिसेस के लिए 997.72 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ है। विश्व AMR जागरूकता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 18 से 24 नवंबर के बीच में। मिस यूनिवर्स 2024 विजेता विक्टोरिया कैजर थिलविंग ये डेनमार्क से है, तो मिस यूनिवर्स बनी है ये। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE संयुक्त अरब अमीरात ने COP29 बाकू अजरबैजान में वैश्विक ऊर्जा दक्षता संगठन यानी कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। एक कैलेंडर वर्ष में 3 T20 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी संजू सैमसन है। सराय काले खां चौक दिल्ली का नया नाम है बिरसा मुंडा चौक। भारत की पहली लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से भी पार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में पहली पूर्ण महिला बटालियन फर्स्ट ऑल वीमेन बटालियन को मंजूरी दी है। मूडीज रेटिंग के अनुसार 2024 के लिए जो भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर है वो 7.2% है। अर्थशास्त्र में इंफोसिस पुरस्कार 2024 जीता है अरुण चंद्रशेखर ने। हाल ही में RINL ने श्रीलंका में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स में 3 गोल्ड अवार्ड जीते। महिला सैलून मालिकों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में अर्बन कंपनी के साथ साझेदारी की है।
भारत ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड बैठक के लिए ब्रिक्स देशों की मेजबानी मुंबई में की है। दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के तहत लगाया गया है। DBS बैंक इंडिया ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के तौर पर रजत वर्मा को नियुक्त किया है। रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर सेबी द्वारा 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी राजस्थान में है। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये पुरस्कार दिया है। विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, इसका जो थीम रहा ये रहा टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। 19 नवंबर को ये मनाया गया। पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद यूनुस एंड पोप फ्रांसिस ने। भारत ने यूनिकॉर्न यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट के सह विकास के लिए जापान देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये यूनिकॉर्न मास्ट है, ये क्या होता है, कई सारे जो एंटीने होता है ना उनको एक ही जगह इंटीग्रेट कर देता है ताकि ऐसे फैले फैले से ना रहें। जैसे शिप वगैरह होती हैं, वेसल्स होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग एंटीने लगे रहते हैं, तो उन सबको एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो एक तो उससे डिटेक्शन से भी बच जाते हैं, थोड़ा स्पेस भी बच जाता है। भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने हस्तलिखित भारतीय संविधान की प्रतिकृति का प्रदर्शन किया है शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में। मेलूरी को नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक स्विफ्ट GPI के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की वास्तविक समय ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक है। फेडरल बैंक ने अपने पहले लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी करके 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। चौथे 25 टन बोलार्ड पुल तक का नाम है युवान। आशीष खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सरोद के वादक थे। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G टेलीकॉम नेटवर्क लॉन्च किया है। विश्व बैंक ने केरल में किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शिल्प समागम मेला 2024 आयोजित किया है न्यू दिल्ली में। टाइफून मैन यी ने हाल ही में फिलीपींस देश में दस्तक दी है। भारत का कर्नाटक राज्य पूरी तरह से साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक समर्पित पुलिस महानिदेशक पद सृजित करने वाला पहला राज्य है। फॉर्च्यून की 2024 की 100 सबसे पावरफुल व्यावसायिक व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान एलन मस्क को मिला है। मुकेश अंबानी भारत की ओर से ये 12वें नंबर पर है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं के संजय मूर्ति। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये 20 नवंबर को मनाया जाता है हर बार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुई हैं हरिनी अमरसूरिया। 2024 का ATP फाइनल खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। उड़ीसा के 24 तटीय गांव को सुनामी रेडी घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। सारस आजीविका मेला 2024 का विषय रहा ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर। तो न्यू दिल्ली में हुआ है भारत मंडपम में, ठीक है। और जो 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है उसके दौरान कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। पुनीत गोयनका ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के MD पद से इस्तीफा दिया। तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स श्रेणी के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है। 2024 का मोटो GP विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है जॉर्ज मार्टिन ने। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में
6 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। सागर मंथन शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये दारंगा असम के अलोंग स्थापित किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से डिज़ाइन संगठन अनुमोदक यानी कि डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन है एयर इंडिया। 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की है। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंक के वन स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 PDFs हैं। ये आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की PDF भी अवेलेबल है डेमो के तौर पर, ताकि आपको पता लगे किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और न केवल बैंकिंग अवेयरनेस बल्कि इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट इसमें कवर किए गए, इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। और IBPS PO मेंस में तो आपको ये महत्वपूर्ण रहेगा ही, और जो आप बैंकिंग के इंटरव्यू देते हो, ठीक है, जैसे PO की पोस्ट के इंटरव्यू देते हो, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैच रहने वाला है। तो हमारी ऐप पर ये मिल जाएगा आपको। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।